नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों से निकलती कहानियों को जिंदगी से जोड़ते हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दिखने में सब कुछ पा चुका था, एक अच्छी नौकरी, लाइफस्टाइल और दुनिया की नजर में सक्सेस, लेकिन अंदर ही अंदर वो खो चुका था। ये कहानी है जो थॉमसेट की जबरदस्त किताब ब्रेक थ्रू, रिमूव एंजाइटी एंड सफरिंग, गेट क्लैरिटी एंड कनेक्शन, प्लान अ हैप्पी लाइफ से इंस्पायर होकर बनाई गई है। एक ऑर्डिनरी लड़के अमन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनर जर्नी, जहां वो अपने डर, कंफ्यूजन और प्रेशर से बाहर निकलकर खुद से जुड़ता है, क्लैरिटी पाता है और एक ऐसी जिंदगी बनाता है जो अब सिर्फ दिखती नहीं, फील भी होती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेक थ्रू की इस दिल छू लेने वाली कहानी को। चैप्टर 1, दी वेकअप कॉल, व्हाई यू फील दिस वे। दिल्ली की तेज जिंदगी में अमन 29 साल का एक एम्बिशियस लड़का एक रेप्यूटेड MNC में काम करता था। उसके पास एक अच्छी सैलरी थी, ब्रांडेड गैजेट्स थे, वीकेंड्स पर कैफे आउटिंग्स भी होती थी। देखने में उसकी लाइफ एक परफेक्ट इंस्टाग्राम रील जैसी लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को खो चुका था। हर सुबह उसकी आंख खुलती मोबाइल के अलार्म से और फिर शुरू हो जाता वही मैकेनिकल रूटीन, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, ईमेल्स चेक, क्विक शावर, ब्लैक कॉफी और मेट्रो की भीड़। लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो सिर्फ मास्क थी। उसकी आंखों में वही पुरानी थकावट, वही सोच, आज भी कुछ नया नहीं होगा। उसका मन अक्सर पूछता था, मैं इतना सब कुछ करके भी खुद को खुश क्यों नहीं महसूस करता। एक सोमवार की सुबह मेट्रो में सफर करते वक्त उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी। वो अपनी मां से हंसते हुए बातें कर रही थी, मासूम, फ्री, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। अचानक बच्ची ने उसकी ओर देखा और पूछा, अंकल, आप सैड क्यों लग रहे हो। अमन कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में तूफान आ चुका था। ऑफिस पहुंचने के बाद भी वो सवाल उसका पीछा करता रहा। प्रेजेंटेशन के बीच में भी उसका माइंड बार बार उसी सवाल पर टिकता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ, आई एम नॉट ओके। रात को घर लौटकर उसने अपनी कॉलेज वाली पुरानी डायरी निकाली, जिसे वो सालों से भूल चुका था। उसने पहली लाइन लिखी, व्हाई डू आई फील दिस वे इवन व्हेन एवरीथिंग लुक्स सक्सेसफुल। उसने किताब ब्रेक थ्रू से एक लाइन पढ़ी, Success without clarity is a silent trap. You think you've made it, but you're lost. जो थॉमसेट। वो कोट सीधा दिल में उतर गया। उसे समझ आया कि उसका असली प्रॉब्लम फेक सक्सेस नहीं, बल्कि रियल कनेक्शन की कमी है, खुद से, अपने इमोशन से और अपनी पर्पस से। अमन ने मिरर में देखा और पहली बार खुद से आंख मिलाई। उसने डायरी में लिखा, From today, I'll stop pretending. I want to feel real. Not just look successful. और वही रात उसके लिए एक नई शुरुआत बन गई, एक वेकअप कॉल जिसने उसे खुद की सच्चाई से मिलवाया। चैप्टर 2, अनमास्किंग एंजाइटी, अंडरस्टैंडिंग द रूट। अमन की जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसने खुद से सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। हर दिन डायरी में कुछ न कुछ लिखता, अपने थॉट्स, इमोशंस, डाउट्स। लेकिन एक सवाल फिर भी क्लियर नहीं हो रहा था, ये बेचैनी आती कहां से है। सुबह उठते ही उसका माइंड एंग्शियस हो जाता, बिना किसी कारण के उसका दिल तेज धड़कता, हाथ पसीने से भर जाते। मेट्रो में भीड़ देखकर घबराहट होती और ऑफिस की मीटिंग्स में भी डर लगता कि कहीं वो कुछ गलत न बोल दे। एक दिन उसने खुद से बहुत ईमानदारी से पूछा, व्हाट एम आई एक्चुअली अफ्रेड ऑफ। उसने लिखना शुरू किया, गलती करने का डर, लोगों के सामने रिजेक्ट होने का डर, अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करने का डर, अकेले रह जाने का डर और सबसे बड़ा, फेल हो जाने का डर। उसे समझ आया कि वो जो रोज बेचैनी महसूस करता है वो सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, वो एक इनविजिबल फियर है जो सालों से अक्यूमुलेट होता जा रहा है। एंजाइटी इज ऑफन जस्ट अ सिग्नल, अ कॉल टू पॉज, लिसन एंड अंडरस्टैंड वेयर योर सोल इज ब्लीडिंग। जो थॉमसेट, ब्रेक थ्रू। अमन को याद आया जब वो स्कूल में था और एक बार मैथ्स टेस्ट में कम नंबर आए थे तो टीचर ने सबके सामने उसे शर्मिंदा किया था। उसी दिन से उसमें ये डर बैठ गया था कि अगर वो परफेक्ट नहीं होगा
तो लोग उसे वैल्यू नहीं देंगे। फिर उसे कॉलेज की वो लड़की याद आई जिससे वो बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, रिजेक्शन के डर से। ये सब पुराने मोमेंट्स धीरे धीरे उसकी करंट एंजाइटी का रूट बन चुके थे। वो डर जो दबा दिए गए थे अब उसके थॉट्स और बिहेवियर को साइलेंटली कंट्रोल कर रहे थे। उसने डायरी में लिखा, आई वॉज नॉट बॉर्न एंग्शियस, आई बिकेम दिस वे, लेयर बाय लेयर, फियर बाय फियर। उसने तय किया कि अब वो अपने डर को अवॉइड नहीं करेगा, वो उन्हें समझेगा, लिखेगा, फेस करेगा। उसने खुद से एक डील की, हर दिन मैं एक ऐसा डर फेस करूंगा जो मुझे पीछे खींचता है। वो जानता था कि ये इजी नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास एक क्लैरिटी थी और क्लैरिटी हमेशा करेज पैदा करती है। चैप्टर 3, द कॉस्ट ऑफ सफरिंग, इमोशनल एंड एनर्जेटिक ड्रेन्स। अब अमन रोज अपनी इमोशंस को लिखने और समझने की कोशिश करता था। उसने जर्नलिंग को हैबिट बना लिया था और कुछ हद तक उसे क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई थी। लेकिन एक कंफ्यूजन अब भी था, मैं कुछ नहीं कर रहा होता तब भी थका हुआ क्यों फील करता हूं। एक संडे की सुबह जब वो अपने कमरे में चुपचाप बैठा था, उसने सोचा, व्हाई डू आई फील सो ड्रेन्ड इवन आफ्टर फुल नाइट स्लीप। उसने खुद को ऑब्जर्व किया। उसके पूरे दिन में बहुत सारे ऐसे माइक्रो मोमेंट होते थे जहां वो खुद से लड़ता था। एक फ्रेंड का सक्सेस देखकर कंपैरिजन, सोशल मीडिया पर दिखावा देखकर खुद को कम आंकना, काम के बीच गिल्ट कि वो अपना पैशन फॉलो नहीं कर रहा, कभी पास्ट की गलतियां याद आ जाना या फ्यूचर को लेकर ओवरथिंकिंग। ये सब छोटी छोटी इमोशनल लीक्स बन गई थी जिनसे उसकी एनर्जी धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। We bleed energy through thoughts we don't even notice. Suffering isn't loud, it's silent exhaustion. जो थॉम सेट, ब्रेक अ थ्रू। अमन को समझ आया कि उसका माइंड हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है और ज्यादातर वो थॉट्स ड्रेनिंग होते हैं। उसने रियलाइज किया कि सफरिंग का मतलब सिर्फ रोना या अकेला फील करना नहीं होता। सफरिंग वो होती है जो अंदर ही अंदर चलती रहती है, बिना ब्रेक के, बिना पॉज के। और सबसे खतरनाक बात यह थी, उस सफरिंग की आदत लग गई थी। उसे लगता था कि यही नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था, वो स्लोली सेल्फ डिस्ट्रक्शन था। उसने एक नया हैबिट शुरू किया। हर बार जब वो एंग्शियस या सैड महसूस करता तो वो पॉज करता और खुद से पूछता, इज दिस थॉट हेल्पिंग मी और हर्टिंग मी। धीरे धीरे वो अपने थॉट पैटर्न्स को नोटिस करने लगा। वो जानने लगा कि कहां से एनर्जी लीक हो रही है, कौन से लोग, कौन सी सिचुएशंस, कौन से इमोशंस उसे अंदर से तोड़ रहे हैं। उसने डायरी में बोल्ड लेटर्स में लिखा, नॉट एवरी पेन इज विजिबल बट एवरी पेन हैज अ प्राइस एंड आई एम डन पेइंग इट अनकॉन्शियसली। अब उसके अंदर ये क्लैरिटी आ चुकी थी, अगर मैं अपनी एनर्जी बचा लूं तो मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूं। चैप्टर 4, क्लियरिंग द फॉग, रिक्लेमिंग योर क्लैरिटी। अमन अब धीरे धीरे अपने थॉट पैटर्न्स, फियर्स और इमोशनल ड्रेन्स को समझने लगा था, लेकिन अभी भी एक चीज मिसिंग थी, क्लैरिटी। उसका माइंड अभी भी बहुत क्लटर था। उसके अंदर कई आवाजें थी, ये मत छोड़, ये जॉब तो लाखों में है, अगर फेलियर हुआ तो लोग क्या कहेंगे, पैशन से पेट नहीं भरता, अब 30 के करीब हो, सेटल होना जरूरी है। अमन जानता था जब तक ये नॉइज क्लियर नहीं होती तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। वो वीकेंड पर अकेले एक कैफे गया। उसने मोबाइल एयरप्लेन मोड पर डाल दिया और सिर्फ अपनी डायरी और पेन साथ रखी। उसने लिखा, व्हाट डू आई रियली वांट। पहले तो ब्लैंक रहा, फिर धीरे धीरे वर्ड्स बाहर आने लगे। मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जिसमें मेरा हार्ट हो। मैं सुबह उठकर एक्साइटेड फील करना चाहता हूं। मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूं। मैं रियल कनेक्शन चाहता हूं, दिखावे से दूर। मैं अपनी स्टोरी को दुनिया के सामने रखना चाहता हूं। क्लैरिटी कम्स व्हेन द नॉइज गोज। यू डोंट नीड न्यू आंसर्स, यू नीड क्वाइट। जो थॉम सेट, ब्रेक अ थ्रू। अमन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी में जो कंफ्यूजन था वो ज्यादा इंफॉर्मेशन या फेलियर की वजह से नहीं था, बल्कि उस साइलेंस की कमी से था जहां वो खुद से जुड़ सके। वो दिन उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने कुछ डिसीजंस लिए। हर सुबह 30 मिनट सिर्फ साइलेंस में बैठेगा, बिना फोन, बिना म्यूजिक। सोशल मीडिया एक हफ्ते के लिए अनइंस्टॉल। हर थॉट को, क्या ये मेरी क्लैरिटी बढ़ा रहा है या कम कर रहा है?
के लेंस से देखेगा। धीरे धीरे वो नॉइज कम होने लगी और उसकी असली आवाज उभरने लगी। उसे एहसास हुआ, क्लैरिटी इज नॉट अबाउट नोइंग द फ्यूचर, इट्स अबाउट नोइंग योरसेल्फ। अब उसे पता था कि उसे किस डायरेक्शन में बढ़ना है। चैप्टर 5, हीलिंग बिगिंस विद इन, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। क्लैरिटी पाने के बाद अमन की जिंदगी में कुछ बदलाव आ चुके थे। अब वो हर दिन सुबह 30 मिनट खुद के साथ बैठता था, बिना डिस्ट्रैक्शंस के। लेकिन उस साइलेंस में कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे सरफेस पर आ रहा था। पास्ट की यादें, वो कुछ चीजें थी जिन्हें उसने सालों से दबा रखा था। बचपन में जब उसके पिता ने कहा था, तू दूसरों की तरह शार्प नहीं है। वो दोस्त जिसने पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया। वो रिलेशनशिप जो बिना क्लोजर के खत्म हो गई। वो रिग्रेटफुल चॉइसेस जिन्हें वो भूलना चाहता था, लेकिन दिल नहीं मानता था। अब तक वो इन सब को इग्नोर करता आया था, लेकिन अब वो जानता था, हीलिंग इजंट पॉसिबल विदाउट फेसिंग द ट्रूथ। उसने डायरी में बोल्ड लेटर्स में लिखा, व्हाट एम आई स्टिल होल्डिंग ऑन टू। एक एक करके उसने वो सब लिखा जो उसके दिल को सालों से दर्द दे रहा था। और जैसे जैसे वो लिखता गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद कई सालों बाद। लेटिंग गो डजंट मीन फॉरगेटिंग, इट मीन्स रिलीजिंग द कंट्रोल द पास्ट हैज ऑन योर प्रेजेंट। जो थॉम सेट, ब्रेक अ थ्रू। उसने महसूस किया कि वो पेन, वो शेम, वो गिल्ट सब उसे आज भी शेप कर रहे थे। हर डिसीजन में, हर डर में, हर हेजिटेशन में वो बीता हुआ कल जिंदा था। अमन ने एक छोटी सी सिंबॉलिक एक्टिविटी की। उसने एक खाली ग्लास लिया और हर एक पेनफुल थॉट को एक पेपर पर लिखा और उसे उस ग्लास में रखा। फिर बालकनी में जाकर वो ग्लास तोड़ दिया। वो मोमेंट उसके लिए फ्रीडम का प्रतीक बन गया। उसने खुद से कहा, आई कांट गो बैक एंड चेंज व्हाट हैपेंड, बट आई कैन स्टॉप पनिशिंग माई सेल्फ फॉर इट। उस रात वो पहली बार शांत सोया, बिना गिल्ट, बिना रिग्रेट, सिर्फ एक हल्के दिल के साथ। चैप्टर 6, द पावर ऑफ कनेक्शन, रियलाइनिंग विद अदर्स। अब अमन पहले से ज्यादा स्टेबल फील करने लगा था। उसके अंदर से डर और गिल्ट थोड़े हल्के हो चुके थे, लेकिन एक एस्पेक्ट अब भी अधूरा था, लोगों से उसका रिश्ता। पिछले कुछ सालों में वो इतना बिजी हो गया था अपने करियर, एक्सपेक्टेशंस और खुद की लड़ाइयों में कि उसका कनेक्शन अपने दोस्तों, पेरेंट्स और खुद के रिश्तों से फेड हो चुका था। एक दिन उसने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और ध्यान से देखा, सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स, लेकिन वो कौन है जिनसे वो दिल से बात कर सकता है? सिर्फ 2 नाम ऐसे निकले, उसके बचपन का दोस्त नील और उसकी माँ। वो सोचने लगा, मैं इतना लोगों से घिरा हूं, लेकिन फिर भी अकेला क्यों फील करता हूं? ट्रू कनेक्शन बिगिंस वेयर परफॉर्मेंस एंड्स। व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस, यू फाइनली अलाउ अदर्स टू सी यू। जो थॉम सेट, ब्रेक अ थ्रू। अमन ने उसी वक्त नील को कॉल किया। पहले तो कैजुअल बातें हुई, जॉब, जिंदगी, ऑफिस की बातें। फिर अचानक अमन ने पॉज लेकर कहा, यार ऑनेस्टली मेन ठीक नहीं था पिछले कुछ मंथ्स। सब परफेक्ट दिखता था, बट आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग। नील कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, भाई तू पहली बार असली लग रहा है और मैं हमेशा तेरे साथ हूं। वो बात लंबी चली और पहली बार अमन को लगा कि किसी ने उसे सुना है, बिना जज किए। उसने अपने दिल की बात मां से भी की, अपनी फियर्स, एक्सपेक्टेशंस और फेलियर्स। मां रोई और पहली बार उसने कहा, अमन, हम पेरेंट्स अपने बच्चों को स्ट्रांग देखना चाहते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि तू कभी टूट नहीं सकता। तेरा टूटना भी हमें अपना लगता है। अमन को अब समझ आ गया था कि वो जिन इमोशंस को अंदर दबाकर स्ट्रांग दिखने की कोशिश करता था, वही असली वॉल बन गए थे उसके और कनेक्शन के बीच। उसने जर्नल में लिखा, द मोर आई ट्राई टू लुक परफेक्ट, द मोर आई डिस्कनेक्ट। आई डोंट वॉन्ट परफेक्ट कनेक्शंस, आई वॉन्ट रियल वंस। अब उसने एक डिसीजन लिया, वो हर रिश्ते में ऑथेंटिसिटी लाएगा, चाहे उसका डर कितना भी क्यों न हो। वो ज्यादा क्या कहेंगे लोग की परवाह नहीं करेगा। वो खुद को दिखाने की हिम्मत रखेगा जैसे वो है, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था, सच्चा कनेक्शन कंफर्ट जोन में नहीं, करेज जोन में होता है। चैप्टर 7, पर्पस ओवर प्रेशर, व्हाट रियली मैटर्स। अमन अब इमोशनल रूप से पहले से ज्यादा ग्राउंडेड था। उसने अपने डर पहचाने थे, पास्ट को रिलीज किया था और अपने करीबियों से दोबारा जुड़ना सीखा था।
लेकिन अभी एक बड़ा सवाल उसके माइंड में था, वाई एम आई डूइंग ऑल दिस? वो अपनी जॉब करता था, प्रोजेक्ट्स पूरे करता था, प्रमोशंस चेस करता था, लेकिन अब उसे लगता था कि ये सब बस एक साइकिल बन गई है। कुछ अचीव करने के बाद बस अगले गोल की दौड़, बिना रुके, बिना पूछे कि क्यों। एक दिन ऑफिस में उसके मैनेजर ने एक नया टारगेट दिया, एक हाई प्रेशर प्रोजेक्ट जिसमें एक्स्ट्रास, वीकेंड वर्क और एग्रेसिव डेडलाइंस थी। अमन ने फाइल हाथ में ली और थोड़ी देर तक बस देखता रहा। उसे याद आया कि ये वही पैटर्न है जिसमें वो सालों से फंसा है। वो सोचने लगा, डू आई रियली वांट दिस और एम आई जस्ट अफ्रेड टू स्टॉप? उसने उसी रात डायरी में एक नया सवाल लिखा, इफ नो वन वॉज वॉचिंग एंड नथिंग वॉज एक्सपेक्टेड, व्हाट वुड आई रियली वांट टू डू? प्रेशर क्रिएट्स परफॉर्मेंस बट पर्पस क्रिएट्स पीस। जो थॉमसेट, ब्रेक अ थ्रू। धीरे धीरे जवाब आने लगे। वो स्टोरीज लिखना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है जो एंजाइटी से जूझ रहे हैं, ऐसा कुछ करना चाहता है जो उसके दिल को खुशी दे, न कि सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करे। एक ऐसी लाइफ जीना चाहता है जिसमें वो खुद से प्राउड फील करे, ना कि बस सक्सेसफुल दिखे। अमन ने पहली बार अपने आप से कहा, मे बी माई वैल्यू डजंट कम फ्रॉम हाउ मच आई अचीव बट हाउ अलाइंड आई फील विद वॉट आई एम डूइंग। अब वो प्रेशर से ड्रिवन नहीं, पर्पस से इंस्पायर्ड रहना चाहता था। उसने एक नई हैबिट शुरू की। हर टास्क करने से पहले खुद से पूछता, डज दिस मूव मी टुवर्ड द लाइफ आई ट्रूली वांट? अगर जवाब नो होता, वो या तो उस टास्क को डेलीगेट करता या रिजेक्ट करता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में स्पेस बनने लगी, माइंड में शांति आई और दिल में एक नई एनर्जी जो डर या प्रेशर से नहीं बल्कि पर्पस से आई थी। चैप्टर 8, लाइफस्टाइल बाय डिजाइन, क्रिएट, डोंट रिएक्ट। अमन अब सिर्फ क्लैरिटी और पर्पस की बातें नहीं कर रहा था, वो एक्शन ले रहा था। पहली बार उसने अपनी पूरी दिनचर्या को ध्यान से ऑब्जर्व किया। कब वो ओवरथिंक करता है, कब स्क्रॉल करता है, कब दूसरों के एक्सपेक्टेशन में डिसीजंस लेता है। वो समझ गया कि अब तक उसकी पूरी लाइफ रिएक्टिव थी। किसी ने कुछ कहा, रिएक्शन। ऑफिस में टारगेट मिला, रिएक्शन। सोसाइटी ने बोला अब शादी कर ले, रिएक्शन। सोशल मीडिया पर किसी और की प्रोग्रेस देखी, रिएक्शन। उसने रियलाइज किया वो अपनी लाइफ का क्रिएटर नहीं था, बस एक ऑपरेटर बन गया था। अमन ने डिसाइड किया, अब से हर दिन एक नया स्टेप होगा अपने लाइफ को डिजाइन करने की दिशा में। उसने व्हाइट बोर्ड पर लिखा, फ्रॉम टुडे आई क्रिएट माई डेज, आई डोंट रिएक्ट टू देम। यू कैन ईदर लेट लाइफ हैपन टू यू और यू कैन हैपन टू लाइफ। जो थॉमसेट, ब्रेक अ थ्रू। उसने कुछ रेडिकल बट नेसेसरी स्टेप्स लिए। मोबाइल का यूसेज 2 घंटे प्रतिदिन तक लिमिट कर दिया। मॉर्निंग रूटीन बनाया जिसमें सिर्फ साइलेंस, जर्नलिंग और वॉक थी। संडे को डिजाइन डे बनाया जिसमें वो अगले हफ्ते की इंटेंशनल प्लानिंग करता। हर हफ्ते एक नया माइक्रो एक्सपेरिमेंट, कुछ नया ट्राई करना, कुछ नया ऑब्जर्व करना और कुछ नया हटाना। धीरे धीरे उसका लाइफस्टाइल बदलने लगा। अब उसका दिन कैलेंडर से नहीं, क्लैरिटी से चलने लगा। उसका एनर्जी ड्रेन होना बंद हो गया क्योंकि अब वो वही करता था जो उसके वैल्यू से मैच करता था। एक दिन उसने खुद से कहा, अब मुझे मंडे से डर नहीं लगता क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है। वो खुद को खुद का सीईओ मानने लगा, अपनी लाइफ का आर्किटेक्ट, ना कि एम्प्लॉय। अब अमन रिएक्ट नहीं करता था, वो रिस्पॉन्ड करता था इंटेंशनली। चैप्टर 9, रूटीन्स फॉर जॉय, डेली सिस्टम्स फॉर पीस। अब अमन ने अपनी जिंदगी को डिजाइन करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आया कि क्लैरिटी और पर्पस भी बिना डेली डिसिप्लिन के खो जाते हैं। मोटिवेशन हर दिन नहीं आता, लेकिन सिस्टम हर दिन मदद कर सकता है। वो दिन में इंस्पायर्ड फील करता था, लेकिन शाम होते होते फिर स्कैटर्ड हो जाता। उसने डायरी में लिखा, आई डोंट वॉन्ट केओस विद क्लैरिटी, आई वॉन्ट पीस विद पर्पस। उसने खुद से एक सवाल पूछा, what do I need to do every single day to stay grounded and joyful? Peace isn't a result of success. It's the byproduct of systems that align with your soul. जो थॉमसेट, ब्रेक अ थ्रू। अमन ने खुद के लिए एक सिंपल रूटीन तैयार किया। कोई कॉम्प्लिकेटेड टू डू लिस्ट नहीं, बस वो डेली हैबिट्स जो उसे सेंटर में रखें। 1, मॉर्निंग एंकर, सुबह के 7 बजे, सुबह के 8 बजे, बिना मोबाइल उठना। 10 मिनट ब्रेथ वर्क या लाइट मेडिटेशन। 1 लाइन जर्नलिंग,
आज मैं खुद के लिए क्या करूंगा? वॉक पर जाते हुए बस साइलेंस या माइंडफुल म्यूजिक। 2. इंटेंशनल प्लानिंग, 10 मिनट रिचुअल। वर्क शुरू करने से पहले एक पावर क्वेश्चन पूछना। व्हाट मैटर्स मोस्ट टुडे? 3. जॉय ब्लॉक, इवनिंग। हर दिन 30 मिनट सिर्फ अपने लिए, पढ़ना, लिखना या किसी फ्रेंड से हार्ट टू हार्ट। नो प्रोडक्टिविटी प्रेशर, सिर्फ प्रेजेंस। 4. डिजिटल सनसेट, रात के 9 बजे, स्क्रीन बंद, नोटबुक पर 3 चीजें लिखना। आज क्या अच्छा हुआ, क्या महसूस किया, क्या सीख मिला। धीरे धीरे अमन को लगने लगा कि अब उसका दिन उसे चला नहीं रहा था, वो अपने दिन को चला रहा था। उसने डायरी में लिखा, अर्लियर माई डे यूज्ड टू कंट्रोल मी, नाउ माई रिदम गिव्स मी पीस। अब हर सुबह उसकी एनर्जी फ्रेश रहती और रात को सोते समय मन शांत। नो मोर ओवर थिंकिंग, नो मोर रैंडम स्क्रोलिंग, नो मोर बर्नआउट। अमन ने खुद से एक कमिटमेंट ली, I'll protect my peace, not with escape, but with rhythm. Chapter 10, Break through living a happy life on your terms. 6 महीने बीत चुके थे। अब अमन की जिंदगी बाहर से ज्यादा ड्रामेटिक नहीं दिखती थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब भी वही इंसान था, वही ऑफिस जाता, वही काम करता, वही कैफे जाता, लेकिन अब वो जैसे दिखता था वैसा ही अंदर से महसूस भी करता था। अब वो डिसीजंस गिल्ट से नहीं, क्लैरिटी से लेता। अब वो लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता, बस कनेक्ट करता है। अब उसकी दिनचर्या चेकलिस्ट नहीं, इंटेंशन से चलती है। अब उसे खुशी पाने के लिए किसी खास इवेंट का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो अपनी रूटीन्स में ही पीस ढूंढना सीख गया था। अमन ने अपने बर्थडे पर खुद से एक छोटा सा सवाल पूछा, इज दिस द लाइफ आई वॉन्टेड टू फील? जवाब सीधा था, यस, बिकॉज नाउ आई लाइव बाय चॉइस, not by chance. A breakthrough is not escaping your life. It's finally arriving in it fully. जो थॉमसेट, breakthrough. उसने अपने पास्ट को माफ कर दिया था, अपने डर को पहचान लिया था, अपने रिलेशनशिप्स को ठीक किया था और अपनी प्रायोरिटीज रीडिफाइन कर ली थी। अब उसे दूसरों के रास्तों पर जेलसी नहीं होती, क्योंकि वो खुद के रास्ते पर चल रहा था। अब उसे वीकेंड्स की जरूरत एस्केप के लिए नहीं होती, बल्कि सेलिब्रेट के लिए होती थी। उसने जर्नल में अपनी आखिरी एंट्री की, आई मे नॉट हैव ऑल द आंसर्स, बट आई हैव माई सेल्फ एंड दैट्स इनफ। अमन जानता था कि अब भी चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अब उसके पास क्लैरिटी थी, सिस्टम्स थे और सबसे ज्यादा वो खुद से जुड़ा हुआ था। अब वो एक ऐसी लाइफ जी रहा था जो दिखावे से नहीं, डेप्थ से भरी हुई थी, और यही था उसका असली ब्रेकथ्रू। तो दोस्तों, ये थी अमन की कहानी, जो एंजाइटी से क्लैरिटी तक, गिल्ट से फ्रीडम तक और प्रेशर से पर्पस तक पहुंचा। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, हम सभी की है, क्योंकि हम सभी कभी न कभी उसी सवाल से टकराते हैं, क्या मैं सच में वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता हूं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी जो थॉमसेट की किताब ब्रेकथ्रू से प्रेरित है, एक ऐसी किताब जो आपकी सोच को अंदर से हिला सकती है। कमेंट करके बताइए कि आपको किस चैप्टर में सबसे ज्यादा कनेक्ट महसूस हुआ। मैं हूं रोहन और आप देख रहे थे कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस करते हैं। बुक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर चेकआउट करें। जल्द मिलते हैं एक नई किताब और नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, ब्रेकथ्रू बाहर नहीं, अंदर होता है।